पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायर होते ही उनके फैसले पलटने शुरू हो गए हैं। चंद्रचूड़ के रिटायर होने से पहले ही उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए जाने लगे थे। हालात ये हो गई थी कि रिटायरमेंट से पहले डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यक्रमों तक का बहिष्कार बार काउंसिल की तरफ से कर दिया गया था। जजों ने उनकी टिप्पणियों की आलोचना करना शुरू कर दिया था। उन पर बार काउंसिल की मांग को अनसुना करने का मनमाने फैसले करने के भी आरोप लगा दिए गए थे। लेकिन अब चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद नए सीजेआई ने जब से पदभार संभाला है, संजीव खन्ना ने पुरानी व्यवस्था को अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चंद्रचूड़ की बनाई व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो अब क्या बदलाव किए गए हैं, अब सीजेआई खन्ना ने चंद्रचूड़ का कौन सा फैसला पलटा है, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जस्टिस संजीव खन्ना के सीजेआई बनने के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। वो चंद्रचूड़ के फैसले एक के बाद एक पलट रहे हैं और इसी वजह से उनकी चर्चा भी तेजी से हो रही है। वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले केस की लिस्टिंग को चल रहे विवाद पर सीजेआई ने चंद्रचूड़ के फैसले को पूरी तरह पलट दिया और फिर रोस्टर सिस्टम में बदलाव कर दिया। और अब केस की सुनवाई के मामले में भी सीजेआई खन्ना ने बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने मामलों की सुनवाई को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी है और सीजेआई की तरफ से इसे लेकर नया सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में अब बुधवार और बृहस्पतिवार को नियमित सुनवाई वाले मामले लिस्टेड नहीं किए जाएंगे। इसी तरह सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि अब से नोटिस के बाद मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को ट्रांसफर याचिकाओं और जमानत मामलों सहित विविध मामलों को यानी कि अलग अलग मामलों को लिस्ट किया जाएगा। ऐसे में अगले आदेश तक बुधवार और गुरुवार को कोई भी रेगुलर सुनवाई से जुड़ा मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सर्कुलर में यह भी साफ कहा गया है कि स्पेशल बेंच या फिर आंशिक सुनवाई वाले जो मामले हैं, चाहे वो मिसलेनियस हो या रेगुलर सुनवाई हो, जिन्हें मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को लिस्टेड करने का निर्देश दिया गया है, उन्हें कोर्ट में लंच के बाद के सत्र में या फिर सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार लिस्टेड किया जाएगा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा परंपरा के अनुसार नए मामलों को सोमवार और शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाता है। जब मिसलेनियस मामलों पर सुनवाई होती है, इन्हें मिसलेनियस डे भी कहा जाता है। तो मंगलवार, गुरुवार को रेगुलर सुनवाई के लिए तय किया गया है, जहां मामलों की अंतिम सुनवाई होती है। यानी अब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर अब नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है और यह बदलाव सोमवार से दिखाई भी देने लगेगा। और इससे पहले भी जस्टिस संजीव खन्ना ने सीजेआई का पद संभालने के तुरंत बाद दो बड़े बदलाव किए थे, जिसका असर भी दिखाई देने लगा है। और लगातार संजीव खन्ना के काम की तारीफ हो रही है। लगातार जो संशय उन पर बना हुआ था कि वो कैसे काम करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चंद्रचूड़ जैसे ही तरह काम करेंगे, लेकिन उन्होंने पदभार संभालते ही जिस तरह से एक के बाद एक चंद्रचूड़ के फैसले बदले हैं, उसके बाद से जनता का उन पर भरोसा बढ़ गया है। खैर, फिलहाल अभी जो दो बड़े बदलाव उन्होंने किए हैं उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो जो बड़े बदलाव सीजेआई खन्ना कर चुके हैं, या ये भी कहें कि चंद्रचूड़ के जो बड़े फैसले उन्होंने पलटे हैं, उसमें से पहला बदलाव तत्काल सुनवाई को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट में वकील अब किसी मामले की तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई ओरली यानी कि मौखिक नहीं करा सकेंगे। इसी तरह सीजेआई खन्ना ने वकीलों से इसके लिए ईमेल या रिटर्न लेटर भेजने को भी कहा है। मतलब अब सिर्फ आकर आप नहीं कह सकते हैं कि हमें इस मामले पर सुनवाई करानी है, इसको जल्दी सुन लीजिए। इसके लिए बाकायदा आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। उस प्रोसेस के मुताबिक ईमेल करें या फिर रिटर्न लेटर भेजें। इसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि आपकी मांग को स्वीकारा जाए या नहीं। तो सीजेआई ने जुडिशियल रिफॉर्म के लिए सिटीजन सेंट्रिक एजेंडे की रूपरेखा भी तैयार की है। सीजेआई ने कहा कि तत्काल सुनवाई के लिए अब तक वकील सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच के सामने मौखिक अपील कर रहे हैं, ये अब नहीं चलेगा। वकीलों को ईमेल भेजकर या फिर पत्र देकर ये बताना होगा कि केस की अर्जेंट लिस्टिंग और हियरिंग आखिर जरूरी क्यों है। वकीलों की अपील पर फिर कोर्ट फैसला करेगा कि उसे अर्जेंट सुनवाई करनी है या फिर सामान्य याचिकाओं की तरह उसकी सुनवाई हो जानी चाहिए। यानी प्राथमिकता है या नहीं है, ये तय कोर्ट करेगा। तो डीवाई चंद्रचूड़ के सीजेआई रहते समय सुबह उनकी बेंच के सामने वकील उपस्थित हो जाया करते थे, यानी वकील पहुंच जाया करते थे और फिर मौखिक रूप से अपने मुद्दे को रखते थे। अगर सीजेआई वकीलों के तर्क से, उनकी दलीलों से संतुष्ट हो जाते थे तो तुरंत सुनवाई के लिए तैयार भी हो जाते थे और इस तरह से ये प्रोसेस चल रहा था।
इसके बाद रजिस्ट्री विभाग को केस लिस्ट करने का आदेश दे दिया जाता था, लेकिन इस तरह की प्रक्रिया का फायदा या तो बड़े उद्योगपति, व्यापारी और नेताओं को ही होता था। आम नागरिकों को त्वरित सुनवाई के मामले में बहुत ही कम फायदा मिलता था और इसकी वजह से डीवाई चंद्रचूड़ की आलोचना भी हो रही थी। लेकिन अब जब से सीजीआई खन्ना ने पदभार संभाला है और इससे ये हो गया है कि त्वरित सुनवाई की अपील अब आम लोग भी कर सकेंगे। इसके अलावा दूसरा बड़ा बदलाव जो सीजीआई खन्ना ने रोस्टर सिस्टम को लेकर किया है, वो आपको बता दें कि वैसे सुप्रीम कोर्ट 2018 में ही साफ कर चुका है कि सीजीआई ही मास्टर ऑफ रोस्टर हैं, यानी वो ही तय करेंगे कि किस केस की सुनवाई कौन सी बेंच करेगी। और अब सीजीआई खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में मामलों के आवंटन के लिए यानी बंटवारे के लिए नया रोस्टर निकाला है। दरअसल पूर्व प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित सभी पीठों को जनहित याचिकाएं आवंटित करते थे, लेकिन पूर्व प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस प्रथा को बंद कर दिया था। लेकिन अब जब नए सीजीआई आए हैं तो सीजीआई संजीव खन्ना ने चंद्रचूड़ के इस फैसले को भी पलट दिया और पुरानी जो प्रथा बंद की गई थी उसको फिर से चालू कर दिया गया है। यानी जो भी परंपराएं डीवाई चंद्रचूड़ ने सीजीआई के रहते हुए बंद की थी या जो नई चीजें शुरू की थी, अब उन सभी परंपराओं को सीजीआई संजीव खन्ना फिर से शुरू कर रहे हैं। तो जिस तरह से सीजीआई संजीव खन्ना एक के बाद एक चंद्रचूड़ के फैसले या ये भी कहें कि उनकी बनाई गई व्यवस्थाओं को बदल रहे हैं, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि चंद्रचूड़ ने जो व्यवस्थाएं बनाई थी, क्या उनका फायदा कुछ प्रतिष्ठित लोगों को ही हो रहा था? कानून के जानकार तो चंद्रचूड़ पर उनके सीजीआई रहते हुए ही हमले कर रहे थे, यहां तक कि राजनीतिक दलों ने भी उन पर निशाना साधने में परहेज नहीं किया था। खास तौर पर शिवसेना यूवीटी ने तो सीधे सीधे हमले किए थे। शिवसेना यूवीटी के नेता संजय राउत ने तो यहां तक कहा था कि उनके मामले की सुनवाई से चंद्रचूड़ को हट जाना चाहिए, क्योंकि उनके रहते उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें न्याय मिल पाएगा। शिवसेना यूवीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया कि अगर चंद्रचूड़ जज नहीं बनते और उनकी जगह कानून पर लेक्चर देते तो दुनिया में उनकी ज्यादा प्रसिद्धि होती। उद्धव ने सीजीआई संजीव खन्ना की जमकर तारीफ की तो चंद्रचूड़ पर जमकर निशाना भी साधा। उद्धव ने कहा कि मैं निराश हूं कि चंद्रचूड़ न्याय देने के बजाय कमेंटेटर बन गए। वो कानून के बहुत अच्छे उपदेशक हैं, बहुत अच्छे लेक्चर देते हैं। अगर वो कानून के लेक्चरर बन जाते तो दुनिया भर में उनकी बहुत प्रसिद्धि होती। अगर चंद्रचूड़ ने जीवन भर कानून पर भाषण दिए होते तो अब तक उनकी प्रसिद्धि सीजीआई होने से कहीं ज्यादा होती। उन्हें लोगों को सिर्फ ये बताना चाहिए था कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें सिर्फ भाषण देना चाहिए था। मैं चंद्रचूड़ से बहुत निराश हूं, उनकी आंखों के सामने अन्याय हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप कमेंटेटर नहीं बन सकते। कमेंटेटर खेलों के लिए होता है, अपराधों के लिए नहीं। चंद्रचूड़ कमेंटेटर बन गए। सीजीआई यानी सुप्रीम कोर्ट की संस्था के लिए मेरे मन में अभी भी बहुत सम्मान है, लेकिन मुझे नए सीजीआई संजीव खन्ना से बहुत उम्मीदें और आशाएं हैं और उनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है और मुझे विश्वास है कि वो संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर ही निर्णय देंगे। यानी कहा जा सकता है कि जिस तरह से सीजीआई संजीव खन्ना काम कर रहे हैं, चंद्रचूड़ के फैसले एक के बाद एक पलट रहे हैं, तो उससे आम जनता का भरोसा सीजीआई संजीव खन्ना पर, राजनीतिक दलों का भरोसा सीजीआई संजीव खन्ना पर बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि वो आम जनता और तमाम राजनीतिक दलों की उम्मीदों पर कब तक खरे उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।